चलो ठीक है, अब देखते हैं। कल हम लोगों ने देख लिया था यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। पहले एक उससे पहले क्वेश्चन दिया था मैंने, वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन दिया था। कितने लोग करके लाए हो? कितने लोग करके लाए हो भाई? चलो यार एक बार वो सवाल देख लेते हैं हम लोग, जो कल एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने। यहां दे रखा था एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग से एक पुली अटैच था, और यहां से एक स्ट्रिंग जा रहा था। ये एक स्ट्रिंग पास हो रही थी, और ये जो है वो स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक था। सवाल ये दिया था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने क्या दे दिया था, कैपिटल के। मैंने ये बोला था कि यहाँ पे मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग निकालना था, यही था ना? मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग निकालना था, यही दिया था ना? अब एक बार देखो, मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है। मान लो ये मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है, x। ठीक है, हमें एलोंगेशन कैलकुलेट करना है। जब ये मैक्सिमम ये एलोंगेट होगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो, हाँ है ना? ये बताओ, जब इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा तो उसमें वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, होगी जीरो के बराबर। तो अब एक बात देखो, ये इस लेवल पे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो ले लेते हैं जीरो। ये कितना नीचे आ रहा है, एक्स डिस्टेंस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे होगा उस समय भी इसकी वेलोसिटी किसके बराबर, जीरो होगी। अब हमें ये देखना है कि ये कितना एलोंगेट हुआ होगा। तो अब एक बात सोचो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने पढ़ाया हुआ था कि ये दिस वन प्लस दिस वन बाई टू इक्वल्स टू दिस वन। ये बताया था कि ये मान लो ये नीचे की तरफ अगर डिस्प्लेस एक्स हुआ है, हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। मान लो ये एक्स नीचे एलोंगेट हुआ, तो ये स्प्रिंग जो है वो कितना एलोंगेट हुआ है, एक्स डैश एलोंगेट हुआ है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस जीरो बाई टू के बराबर, ठीक है भाई। ये सब नेगेटिव ही है तो इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू किसके बराबर, टू एक्स डैश के बराबर, हाँ है ना? ये बताओ, दिस वन प्लस जीरो बाई टू इक्वल्स टू दिस वन, ये स्प्रिंग वाले पार्ट के लिए, सॉरी पुली वाले पार्ट के लिए मैंने बता रखा है। तो x प्लस जीरो बाई टू इक्वल्स टू एक्स डैश आएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना, टू एक्स डैश। हमें x डैश की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे अगर जैसे वर्क कौन कौन सा कर रहा है फोर्स, एक तो mg और दूसरा कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। तो अगर इस mg और स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहे हैं तो हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसमें, तो यू एफ प्लस कितना, के एफ के बराबर। अब एक बात सोचो, जब हमने सिस्टम को रिलीज किया था उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये लो भाई जीरो। इस स्प्रिंग के अंदर भी कोई एलोंगेशन नहीं था तो इसकी भी कितनी थी, जीरो के बराबर, ठीक है। प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कितना, जीरो आएगा, इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग देखें, कितनी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कितनी होगी, तो हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, हाँ है ना? ये बताओ भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर कितनी, तो हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर प्लस एक इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना, तो एक्स नीचे जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो जब एक्स से नीचे गया तो कितना आएगा, तो माइनस ऑफ एम जी इंटू एक्स के बराबर, कितना, माइनस ऑफ एम जी इंटू एक्स, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही। क्या ये इक्वेशन सभी को समझ आया, हाँ या ना? क्या ये इक्वेशन समझ आया सभी को, हाँ या ना? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या ये इक्वेशन समझ आया? माइनस एम डी एच, बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एक बार सोचो, मैंने यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है तो इसके नीचे कितना होगा, माइनस एम जी एच। अगर वो एच डिस्टेंस नीचे जाता है
तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस mgh, ऊपर होगा तो प्लस mgh। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल अपने पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों जीरो, क्योंकि ना तो स्प्रिंग में एलोंगेशन था और यहाँ इस लेवल पे ब्लॉक था, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, वेलोसिटी कुछ है नहीं। जब यहाँ से नीचे एक्स चला गया, तो जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो इसका भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा नीचे जाने का, तो वो कितना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी यहाँ से नीचे जा रहा है तो माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक तो जीरो ही। अब हमने निकाला एक्स इक्वल्स टू टू एक्स डैश, तो जीरो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 के एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू टू एक्स डैश माइनस 2 mg एक्स डैश इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स इक्वल्स टू एक्स डैश इक्वल्स टू किसके बराबर, या तो जीरो होगा, ठीक है, और एक्स डैश इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 4 mg एक्स डैश इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो कितना हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल्स टू 4 mg, ये जीरो मैक्सिमम एलोंगेशन है तो एक्स डैश इक्वल्स टू जीरो तो हम लेंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा 4 mg/k का स्क्वायर रूट, हाँ है ना, एक्स डैश इक्वल्स टू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 mg/k, क्या यही आएगा, क्लियर हुआ सभी को, हाँ है ना, फटाफट बोलो हाँ कि ना, ये एक्स डैश इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 mg/k, क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना भाई, फटाफट बोलो जल्दी से, एक्स डैश इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 mg/k, रूट नहीं आएगा, अच्छा ओहो एक मिनट, हाँ यार रूट नहीं आएगा ना, एक तो एक्स डैश कॉमन नहीं ले लेना है, सही है, एक्स डैश इक्वल्स टू कितना, तो 4 mg/k के बराबर, ठीक है, किसने बोल दिया था भाई, हाँ एक्स डैश इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 mg/k, क्लियर भाई, क्लियर हो गया क्या, फटाफट बोलो जल्दी से, चलो यार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो हमने जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू किया था, तो उसमें हमने ये चीज देख लिया था कि स्ट्रिंग वाले केस में अगर सर्कल कंप्लीट होना है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, कि एक तो टेंशन एट द टॉप, टेंशन एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये एक तो कंडीशन, ये हाँ है ना, एक कंडीशन क्या है कि टेंशन एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, भाई स्ट्रिंग वाले केस में याद है सभी को, और एक और कंडीशन मैंने बताई थी कि v एट द टॉप जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट gl, और v एट द लोएस्ट पॉइंट जो होगा, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 5gl, कल हमने यही तीन कंडीशन निकाला था, सभी को याद है क्या, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो जल्दी से, कि स्ट्रिंग वाले केस में अगर हमें वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होना है तो उसके लिए एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मैंने सारे रीजन एक्सप्लेन कर दिए थे कि ग्रेटर देन में कैसे होगा और इक्वल्स टू जीरो वाले केस में कैसे होगा, वहां पे हमने वेलोसिटी निकाल ली थी तो स्क्वायर रूट ऑफ जीएल के बराबर आया था, ग्रेटर देन एटलीस्ट, सॉरी इक्वल टू एटलीस्ट, उससे ग्रेटर तो हो भी सकता है, और लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 5gl, ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखो यार यहाँ पे दो तीन, यही दो तीन चीजों की बात होगी, एक तो कि लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दे दे ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर ले, या अगर हमने किसी पर लोएस्ट पॉइंट पे अगर ये वेलोसिटी दी है तो किस पॉइंट तक पहुंच पाएगा, ठीक है, तो यही सब चीजें आएंगी, तो एक बात देखते हैं हम लोग कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे हमने अगर वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की है, रूट 5gl अगर प्रोवाइड की है, तब देख लेते हैं अलग अलग पोजीशन पे, जो चार पोजीशन जो हम लोग देखेंगे, चार नहीं अपने पास तीन ही पोजीशन पे, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, टेंशन क्या होगी, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे u की वैल्यू हमने कितनी दे दी है, रूट 5gl, रूट 5gl हमारे लिए स्पेशल क्यों, क्योंकि इसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जो होगा हमारा सर्कल जो होगा कंप्लीट होगा, ठीक है भाई, ये हमने लिया एल लेंथ, यहाँ पे इसका मास हम लोग ले लेते हैं स्मॉल m, इसका मास कितना ले लेते हैं स्मॉल m, अब एक बात देखो, जब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा
ये हमें पता है कि इस वेलोसिटी से अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट तो होना था, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पे जैसे मान लो हम लोग 2-3 पॉइंट ले लेते, एक तो ए, एक पॉइंट बी, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं सी, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग डी, ठीक है। ये जो ए बी सी डी जो पॉइंट लिया, बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनना, ये पूरा पार्ट जो है काफी आसान रहता है, ठीक है। ये थीटा कौन सा है, 90 डिग्री वाला। ये भी कौन सा पार्ट रहता है, तो 90 डिग्री वाला पार्ट। और ये तो जस्ट अपोजिट है टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है भाई। हमें क्या क्या निकालना है, तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकाल दो, पॉइंट बी पे टेंशन निकाल लो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लो, रेडियल एक्सेलरेशन, यही सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। तो देखो यार, कल मैंने बताया था कि जो भी चीजें अगर आपको फाइंड करनी है उसमें दो इक्वेशन लिखना है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन, और दूसरा कौन सा, तो फोर्स का इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हम क्यों, एनर्जी क्यों कंजर्व रहती है भाई, क्योंकि यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, केवल mg वर्क करता है, टेंशन के द्वारा वर्क डन क्या होता है, 0, ठीक है। अब एक बात देखो, हमें एट पॉइंट बी लगाना है, तो पहले तो ए और बी पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। चलो यार, यहां से अगर देखें, पहला केस, एट पॉइंट बी जो हमें निकालना है, एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी। तो चलो यार, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। वैसे भी हमें कौन सी एनर्जी पढ़नी है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़नी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं कि यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू यू बी प्लस किसके बराबर, के बी के बराबर। अब जरा यहाँ से देखना हम लोग, मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जब भी अगर ये पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी आप लिखना, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिखने की जरूरत है, लेने की जरूरत है। तो मान लेते हैं ये जो रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं कि u इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, पोटेंशियल एनर्जी एट u कितना, 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट a कितना, तो हाफ m इंटू हाफ m इंटू कितना आएगा, तो u a स्क्वायर इक्वल्स टू, जहां नहीं समझ आया बेटा पूछ लेना एक बार। यहाँ तक क्लियर है सभी को, फटाफट बोलो। जो एनर्जी का कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक? चलो यार, अब बी पे लिखते हैं। तो मान लो इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, तो v के बराबर। जब ये बॉब यहाँ पे पहुंचा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, तो यार यहाँ से देखे तो ये कितना, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी देखे तो ये कितना ऊपर गया है, L। तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पॉजिटिव, तो m इंटू जी इंटू एल, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के बराबर। ये पूरा इक्वेशन सभी को समझ आया? हाँ है ना। बस इसको सॉल्व कर लो, हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो चलो यार, यहाँ से देखते हैं, m तो पूरा कैंसिल आउट होगा, m सारा कैंसिल आउट होगा। जहां से अगर हम लोग देखें यू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, 5gl के बराबर। तो यानी ये कितना, तो 5gl/2, ये इसको इधर लाते हैं तो -(gl) इक्वल्स टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर। यानी ये कितना आएगा, तो 5 - 2 3gl/2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2। यानी यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू जी इंटू एल के बराबर। क्या यही आएगा? हाँ या ना, पहले ये बताओ। v की वैल्यू पॉइंट बी पे, v की वैल्यू किसके बराबर, √3gl, यही आएगा। चलो यार, अब हम निकालते हैं इसमें, मान लो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर निकालें, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक काम करते हैं, पहले अब इसको रवि कर देते हैं। एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं हम लोग, एट पॉइंट बी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at की वैल्यू अगर देखें, ठीक है, mgl कैसे आया, तो एक बार देखो यहाँ से ये कितना ऊपर जा रहा है,
एल हाइट ऊपर जा रहा है, तो जब एल हाइट ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यही यहाँ पे एल हाइट ऊपर गया तो mgl। क्लियर, हाँ या ना? चलो अगर मान लो हम AT की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ एक नीचे mg फोर्स लगेगा और इधर की तरफ कितना टेंशन T लगेगा और इधर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/l। फोर्सेस तो यही लगेंगे, हाँ या ना? फोर्सेस तो भाई यही लगेंगे। तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स कितना, AT इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, FT अपॉन कितना m, यानी किसके बराबर, g के बराबर। ठीक है भाई। अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना, v²/l के बराबर, और v की वैल्यू कितनी आ रही है, √3gl, यानी v² किसके बराबर, तो 3gl अपॉन कितना l, यानी किसके बराबर, 3g के बराबर। जो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर, 3g। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, g के बराबर। ठीक है। और टेंशन की वैल्यू निकाले तो टेंशन T इक्वल्स टू, यार जब हम इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल इधर और ये टेंशन इधर की तरफ, तो T इक्वल्स टू क्या लगेगा, तो mv² अपॉन कितना l, यानी m इंटू v² कितना 3gl, 3gl अपॉन कितना l के बराबर, यानी ये किसके बराबर फोर्स लगेगा, 3mg के बराबर। हाँ या ना? क्या सब सभी को सारी चीजें समझ आई? फटाफट बोलो, क्या क्लियर हो गया सभी को? क्या ये चीजें सब क्लियर हो गई? कुछ नहीं कर रहे हम लोग, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन और दूसरा फोर्स का इक्वेशन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो चीजें बी पे क्या वही सारी चीजें डी पे, जो भी चीजें, एक बात बताओ, इसके इधर जो भी होगा उस सेम चीज इसके इधर भी होगा, तो जो बी पे होगा वही चीज डी पे भी, यानी अगर हमें जो बी पे निकाल लिया हमने, तो जो बी पे निकाला वही चीजें हमें किस पे मिलेंगी, डी पे भी मिलेगा। ठीक है भाई। V2 की वैल्यू, V2 कौन सा बेटा, V2 कहाँ लिखा मैंने, V2 की वैल्यू, हाँ V² की वैल्यू अभी निकाला ना अपन ने, एक बार देखो V की वैल्यू अपन ने निकाली वहां पे √3gl, V की वैल्यू हमने निकाली है √3gl, तो V² हर जगह √3gl, तो सॉरी m इंटू 3g, हाँ तो यही तो मैंने लिखा है, V² की वैल्यू 3gl, तो यहाँ से l से l कैंसिल आउट हो गया, 3mg के बराबर आ गया टेंशन, यही तो आया था अपना। V की वैल्यू √3gl आई, ये यहाँ की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, √3gl, जब √3gl है तो टेंशन T इक्वल्स टू m इंटू V² की जगह 3gl पुट कर दिया। क्या ये क्लियर हुआ बेटा, हाँ या नहीं, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन से पॉइंट पे, हम लोग देखते हैं इसके बाद पॉइंट सी पे, एट पॉइंट सी। वैसे एट पॉइंट सी की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें सभी चीजें पता ही है, √5gl हमने उसी से निकाला ही था। एट पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी होगी जरा ये बता दो, एट पॉइंट सी पे √5gl से हम अगर वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या √gl के बराबर, ये पहले ही निकाल चुके हम लोग, हाँ या ना? √gl, v की वैल्यू किसके बराबर, तो √gl के बराबर। ठीक है। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी टेंजेंट के अलोंग अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन AT की वैल्यू, AT की वैल्यू किसके बराबर, सोचो जरा, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी एट पॉइंट सी, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी एट पॉइंट सी, सॉरी टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन, टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी कितना होगा, टेंजेंट के अलोंग एक्सेल, अरे एक बात बताओ तुम लोग यार कैसे ऐसे सोच में पड़ जाते हो ना, पता नहीं जैसे क्या पूछ लिया मैंने सब।
एक बात बताओ, एफबीटी बना के देख लो, जब ये रस्सी इधर की तरफ होगा तो क्या इसके ऊपर, मैं भी क्या ही, अगर एक बात देखो ये रस्सी यहाँ पे होगी, तो अब एक बात सोचो, इसके ऊपर टेंशन इधर नीचे की तरफ, और नीचे एक और फोर्स कौन सा लगेगा, एमजी भी नीचे की तरफ, हाँ या ना, टी भी नीचे, एमजी भी नीचे ही लग रहा होगा, हाँ या ना, ये बताओ भाई फटाफट बोलो। टी भी नीचे होगा और एमजी भी नीचे ही होगा, तो टी नीचे एमजी नीचे, क्या कोई और फोर्स है क्या ऊपर सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, पूरे जब पूरा ब्लॉक जो जो मोशन है ब्लॉक का या बॉब बोल लो, तो उस पूरे सिस्टम में, पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो टेंशन और दूसरा कौन सा, एमजी। अब बात यहाँ पे आ रही है कि टेंशन भी इधर की तरफ, एमजी भी इधर की तरफ, यानी कोई दूसरा फोर्स इधर है ही नहीं, तो एफ टेंजेंशियल अपॉन एम अगर करें हम लोग, तो एफ टेंजेंशियल अपॉन एम करे तो एफ टेंजेंशियल कितना, जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी किसके बराबर, जीरो के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल बेटा लगेगा, लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल एक लगेगा, वो तो इसके ऊपर बैठ करके देखेंगे तब सेंट्रीफ्यूगल लगता है ना, अभी तो जैसे लगेगा टेंशन और एमजी, जब आप उस ब्लॉक के ऊपर बैठ के देखोगे तब सेंट्रीफ्यूगल लगता है, ऐसे ही ग्राउंड फ्रेम में नहीं लगता मैं। तो चलो वो उसके ऊपर बैठ के देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उसका भी कोई कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग नहीं आएगा, यानी एटी की वैल्यू किसके बराबर, जीरो। क्या ये बात सभी को समझ आई, ये बताओ, क्या ये बात क्लियर हुआ सभी को, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, ए आर की वैल्यू देखिए, तो ए आर इक्वल टू किसके बराबर, तो वी स्क्वायर बाई एल, और वी स्क्वायर बाई एल की बात करें तो वो कितना आएगा, तो जी एल अपॉन कितना एल, यानी कितना आ जाएगा भाई, जी के बराबर, क्लियर। वी स्क्वायर बाई एल यानी कितना, तो जी एल अपॉन कितना आ जाएगा, एल के बराबर। टेंशन टी देखे तो टी की वैल्यू क्या जीरो आएगी, ये बताओ भाई, जस्ट हमने देखा था उस समय ये कंडीशन निकाल करके कि जस्ट ये जो टेंशन है, ये जो वेलोसिटी होगी उस समय टेंशन जस्ट जीरो होगा, लेकिन इसके पास वेलोसिटी होगी, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा टेंशन नॉन जीरो होगा, फिर से इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करा देगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ये बताओ पहले तुम, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके बाद अब जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ढंग से समझना, थोड़ी बुद्धि की जरूरत होगी उसमें, ठीक है, थोड़ी बुद्धि की जरूरत होगी, तो वो थोड़ा सा यूज करना वहां पे, थोड़ा समझना वहां पे। अच्छा, कॉस थीटा का ग्राफ तो सभी को पता होगा ना, एक बार देख लो, जिनको कॉस थीटा का ग्राफ नहीं पता ना, वो थोड़ा यहाँ पे देख लो, क्योंकि इसमें आगे थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ढंग से सुनना इस चीज को। कॉस थीटा का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही, ये वन होता है, ये -1, ये कहाँ का पाई बाई टू, ये पाई, इसके आगे तो बात ही नहीं करने अपने। एक बात ध्यान से सुनना इधर, जीरो से पाई बाई टू जो है, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू तक जो कॉस थीटा है, उस केस में थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हाँ है ना, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। बिल्कुल ढंग से समझ लेना, बिल्कुल एकदम फील आ जाएगा। दो बातें हमने अगले अगले वाले कॉन्सेप्ट में समझना है कि कब वेलोसिटी जीरो होगा और टेंशन से पहले, और दूसरे केस में कब टेंशन जीरो होगा वेलोसिटी से पहले। ध्यान से सुन लो, पहले हमें आगे आगे जो केस जो देखना है उसमें यही देखना है कि टेंशन किस केस में जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी से पहले, और अगले एक और केस आएगा जिसमें वेलोसिटी जीरो हो जाएगा टेंशन से पहले, ठीक है। तो वहां पे इसका फील आएगा, तो तभी जब आप कॉस थीटा के बारे में बिल्कुल ढंग से समझ पा रहे हो तभी। अब एक बात देखो, पाई बाई टू से पाई तक के लिए अगर बात करें, पाई बाई टू से पाई तक के लिए अगर बात करें, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, तो वैल्यू मोर नेगेटिव होगा। ध्यान से सुन रहे हो, मोर नेगेटिव, हाँ है ना। थीटा अगर आप बढ़ाओगे, जैसे देखो पाई बाई टू से आप क्या गए, 120, 130, 150, तो और ज्यादा नीचे जा रहा है। यहाँ से देखो 120 पे यहाँ तक, 130 पे और नीचे, 150 पे और नीचे, हाँ है ना। जितना ज्यादा अगर नेगेटिव आ रहा है, जैसे मान लो अगर -3 आ रहा है और -2 आ रहा है,
तो ये हो -3 -2 वैसे आएगा नहीं, मजे से -1/3 आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है। ये -1/3 का मतलब क्या हो गया, ये जो है -1/3 मतलब ये लगभग -0.33 हो गया। ये कितना, -0.50। तो ये जो वैल्यू होगी इसमें किसका थीटा बड़ा है जरा बताना, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का। अगर ये चीज θ1 पे अकर हो रहा है और ये चीज θ2 पे, कौन बड़ा, θ1 या θ2? θ1 या θ2? θ1 या θ2 भाई, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, यही कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। θ1 या θ2? θ2 बड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब ये देखो, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये सॉरी ये वैल्यू क्या हो गई, ये θ1 पे हो गया, ये θ2, ये ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये ज्यादा दूर, ज्यादा एंगल पे अकर होगा। क्लियर, हाँ या ना, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो, क्या ये चीज यही कॉन्सेप्ट सिखाना था, क्लियर हो गया। ज्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू यानी 0 से π/2 में तो समझ आता है भाई, डिक्रीज होगा, जितना बड़ा वैल्यू उतना ही छोटा एंगल। लेकिन इस वाले में क्या होगा, जितनी बड़ी वैल्यू अगर केवल कंसिडर करें, साइन नहीं, जितनी बड़ी वैल्यू उतना ही बड़ा एंगल भी, ठीक है। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ में ये चीज देखना है कि मान लो हमने √2gl से अगर थ्रो किया, ठीक है, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि याद करो जब हमने किसी u वेलोसिटी से, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं, ये एक बार देखना, ठीक है भाई, इतना बड़ा सर्कल तो सही है ना। अब एक बात देखो यहां से अगर हम लोग देखते हैं कि जब यहां पे अगर हमने मान लो इसको वेलोसिटी को u दिया था, हमने कितनी वेलोसिटी दे रखी है, u वेलोसिटी दी थी, तो याद करो जब ये थीटा एंगल यहाँ पे अगर जब पहुंचा था तो उस समय इसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, v के बराबर। ये एंगल कितना, थीटा, हाँ है ना, ये एंगल कितना था भाई, थीटा के बराबर। अब इस केस में देखो v² इक्वल्स टू हमने निकाला था u², ठीक है, -2gl इंटू 1 - cos थीटा के बराबर। और अरे ये निकाला था ना, फटाफट बोलो, ये रिजल्ट हमने कल निकाल चुके थे। ये को क्या है अपना, v क्या है हमारा, वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, u क्या है, इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर u क्या है हमारा, यहाँ अगर देखें हॉरिजॉन्टल सॉरी लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। या ये चीज क्लियर है सभी को, पहले ये बताओ भाई, ये पार्ट एकदम बिल्कुल ढंग से सुनना, ये चीज थोड़ा फील आ जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रटना पड़ेगा कि अच्छा इस चीज के लिए ये होता है। मैं चाहता हूँ एक बार ढंग से आपको समझ आ जाए, ठीक है, जहां नहीं समझ आए वही चीज वही पूछ लेना। चलो अब एक और बात बताओ, यहां से हमने टेंशन के बारे में भी देखा था, ठीक है, यहां से हमने, चलो मान लो इसी को रखते हैं, टेंशन के बारे में देखा था, तो यहाँ टेंशन T लग रहा था, नीचे mg, और यहां से एक और चीज क्या आ रही थी, इधर की तरफ एक सूडो फोर्स mv² अपॉन कितना, तो L के बराबर, हाँ है ना, ऊपर T लग रहा था, नीचे mg, और इधर की तरफ mv²/L, यही लग रहा था। ये एंगल भी कितना है, थीटा के बराबर। तो एक बात ध्यान रखो कि T इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/L के बराबर, हाँ है ना, ये बताओ, T इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा प्लस mv²/L के बराबर। T इक्वल्स टू mg का ये कंपोनेंट प्लस mv²/L, ये इक्वेशन तो वैसे कल भी हमने लिखा था, हाँ या ना, ये बताओ भाई फटाफट। T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/L, v की वैल्यू हम ये एक काम करते हैं, यहां से उठा के पुट कर देते हैं, ठीक है, v की वैल्यू हम यहां से उठा के पुट करते हैं, T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस v की वैल्यू उठा के, v² की वैल्यू ही मैं उठा रहा हूं यहां से, तो m इंटू u²/L, जरा ध्यान रखना मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, यहां से देखो v² की जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के m/L से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, mu²/L माइनस
2mg और नीचे l ऊपर l कैंसिल आउट होगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। क्या बोलते हो, हाँ कि ना? यही आएगा, फटाफट बोलो यार भाई, आएगा तो यही। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर अपॉन l माइनस ऑफ 2mg और माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा के बराबर, माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा। यहां से अगर देखिए तो ये mg cos थीटा वो 2mg cos थीटा कितना आएगा, 3mg cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, mu स्क्वायर बाई l माइनस 2mg और यही किसकी वैल्यू होगी, टेंशन T की वैल्यू। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक क्लियर हो गया भाई, हाँ कि ना, ये बताओ। कुछ नहीं किया मैंने, वो एक ही क्वेश्चन में इस v की वैल्यू पुट कर दी, जिस v की वैल्यू हम लोग कल कैलकुलेट कर चुके थे। क्लियर यहां तक भाई? जहां भी नहीं समझ आए वही पूछना अपने को। चलो अब हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तो वो किस एंगल पे होगा, और जब टेंशन जीरो होगा तो उसके लिए कौन सा एंगल। तो मान लो कि इफ v इक्वल्स टू जीरो, इफ v इक्वल्स टू जीरो, और हम उस समय थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, मान लो अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, अल्फा। ये तो किसी पर्टिकुलर थीटा पे हो रहा है, हमने माना कि चलो यार किसी अल्फा एंगल पे जाके वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो हम उस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो यार यहाँ पे जीरो पुट करोगे क्या मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl और माइनस माइनस प्लस 2gl कॉस थीटा के बराबर। ठीक है भाई, यहां कॉस थीटा नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि किसी अल्फा एंगल पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो जीरो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, कॉस अल्फा के लिए, तो इसको इधर भेज देते हैं तो क्या आएगा, तो 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl के बराबर। क्लियर यहां तक? कॉस अल्फा की वैल्यू मैं एक काम करता हूं, इस कॉस अल्फा की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉस अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 2gl माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन कितना, तो 2gl के बराबर। फटाफट बोलो, क्या ये चीज क्लियर हुई पहले, हाँ या ना? जहां नहीं समझ आए वही पूछ लेना एक बार, पहले ये बताओ क्या क्लियर हो गया सभी को। कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना, 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl के बराबर, हाँ या ना? चलो अब एक बात देखते हैं हम लोग, यहां से अब हम निकालते हैं, वैसे ही मान लेते हैं कि कॉस बीटा कोई एक एंगल है कॉस बीटा कोई एक एंगल है जहां पे टेंशन जीरो हो रहा है, लेट t इक्वल्स टू जीरो एट थीटा इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, किसी बीटा एंगल पे हमें देखना है कि टेंशन क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है, तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, तो जीरो इक्वल्स टू 3mg cos बीटा प्लस mu स्क्वायर बाई l और माइनस ऑफ कितना आएगा, 2mg के बराबर। यहां से देखो यार m तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, m सारा ये जो m है वो तो सब जीरो, m ये पूरा तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, हमें फिर से क्या निकालना है, वही कॉस बीटा की वैल्यू। ठीक है, कॉस बीटा की वैल्यू निकाले तो देखो यार कॉस बीटा के इधर रहते हैं, बाकी सबको इधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2g और अपॉन 3g के बराबर इक्वल्स टू कॉस बीटा। जरा एक बार समझो इस चीज को, जरा इस चीज को देखो, क्या समझ आया? इस पूरे को मैं उठा करके इधर लाया, तो मुझे लग रहा है कुछ गलत कर दिया मैंने, ये एक मिनट, माइनस साइन का गलती हो गया यहाँ पे, है ना? ये हम लोग लाएंगे तो क्या लिखेंगे, उस 2g को पहले इधर लाओ, माइनस यू स्क्वायर अपॉन एल अपॉन कितना 3g और इक्वल्स टू कॉस बीटा के बराबर।
और कॉस बीटा की वैल्यू किसके बराबर, तो एल से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली 2gl माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 3gl। क्या ये एक बात बताओ पहले क्लियरली, ये दोनों चीजें समझ आई आपको, हाँ या ना? ये दोनों चीजें समझ आई आपको? किसी को कोई दिक्कत इसमें फटाफट बोलो हाँ या ना। हमने वो एंगल निकाल लिया जहां पे वेलोसिटी 0 हो सकता है, वो कौन सा है, ये वो एंगल निकाल लिया जहां पे टेंशन 0 हो सकता है, वो रहा ये वाला। ठीक है, क्लियर है भाई? अब एक बात समझते हैं हम लोग, ठीक है, यहां से हम लोग इस एक्सप्रेशन को हम लोग याद रखते हैं, अगले स्टेप में, अब अगले पार्ट में आते हैं हम लोग। अब अलग अलग कुछ वेलोसिटी हम लोग लेते हैं, ठीक है। हमने ये चीज देख लिया कि v इक्वल्स टू 0 जो था, इसको साइड में ही लिख लेते हैं। तो v इक्वल्स टू 0 जो था वो कौन से एंगल पे था, तो cos अल्फा इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया था, तो v इक्वल्स टू 0 जो था भाई वो, उसके लिए cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, तो 2gl माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2gl। और t जो था वो 0 कब आया था, जब cos बीटा इक्वल्स टू 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 3gl। हाँ या ना, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो कि यही आया था, हाँ या ना, यही आया था क्या, ये बताओ भाई, यही आया था। चलो यार, अब हम लोग बात करते हैं इसको, यहां से देख लेते हैं। चलो एक बात देखो यहाँ पे कि मान लो हमने एक वेलोसिटी कितनी दे दी, केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो √2gl है। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, 3g आएगा? नहीं बेटा, ठीक से देखो, एक मिनट मैं दिखाता हूं तुम्हें, 3gl ही है, ये लो 3gl बेटा, कितना है, 3gl के बराबर है। अब क्लियर, हाँ या ना? चलो अब देखो यहां से, तो केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब पार्टिकल को हमने कितनी वेलोसिटी दी, पार्टिकल को, ये हमारा ये स्ट्रिंग है, ठीक है, वैसे ये पूरा स्ट्रिंग ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे इस बॉल को कितनी वेलोसिटी दे दी है, तो u इक्वल्स टू √2gl दे दिया अपन ने, ठीक है, √2gl दिया अपन ने, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, जब √2gl अगर दोगे आप, तो बताना यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 कब होगा, √2gl अगर हम लोग दे रहे हैं तो v 0 कितने एंगल पे होगा, अगर u की वैल्यू कितनी भाई, √2gl के बराबर, तो उस केस में v इक्वल्स टू 0 जो होगा वो कब होगा, जब अल्फा इक्वल्स टू π/2, हाँ है ना? अगर मैंने √2gl दिया तो वेलोसिटी कितनी, कहां पे 0 होगी, तो अब एक बार देखो यहाँ पे पुट करो, यू स्क्वायर इक्वल्स टू √2gl, सॉरी यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl, क्या ये पूरा 0, हाँ या ना? अगर मैं u की वैल्यू √2gl लेता हूं, वहां पे यू स्क्वायर की जगह पुट करो, cos अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, 0, cos अल्फा 0 यानी अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसी को कोई समस्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर एक बार देखो, अब t इक्वल्स टू 0 कहां पे होगा, ये देखो t इक्वल्स टू 0 कहां पे होगा, टेंशन 0 कहां पे होगा, ये बताओ, टेंशन 0 कहां पे होगा, टेंशन 0 अब देख लेते हैं यार, मान लो cos बीटा हमने निकाल रखा है, कितना भाई, तो 2gl माइनस, फिर से यू स्क्वायर की जगह 2gl पुट करो बाई 3gl इक्वल्स टू 0, यानी बीटा इक्वल्स टू π/2, क्या बोलते हो, सही है? यानी जो अगर आपने √2gl वेलोसिटी दे दी, कितनी, √2gl वेलोसिटी दे दी, तो उस केस में ये जो इसमें टेंशन भी 0 होगा और v भी 0, यहाँ पे टेंशन भी 0 और v भी 0 होगा, सही बात है। अगर हमने √2gl दिया तो इसी पॉइंट पे टेंशन भी 0 और इसी पॉइंट पे वेलोसिटी भी 0, समझ आया? पहले ये बताओ।
अगर हमने यहाँ पे √2gl वेलोसिटी दी इसी पॉइंट पे, यानी कहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो उस समय टेंशन भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, यानी पार्टिकल जो है वो इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा। हाँ है ना, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इस केस में कि इस दिस केस पार्टिकल विल ऑसिलेट, पार्टिकल will oscillate, particle will oscillate in lower half of the circle, in lower half of the circle। हाँ या ना, ये बोलो भाई, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। भाई क्लियर? ये बताओ, अगर मान लो हमने, देखो पहली चीज हमें क्या समझ आई, जब अगर हम लोग √2gl दे रहे हैं, हमने √5gl दे करके सारी चीजें समझ ली कि √5gl दोगे तो भाई ऊपर जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, √gl उसकी वेलोसिटी होगी, वहां पे टेंशन जीरो होगा, बाकी वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कब वेलोसिटी जीरो होगी, कब टेंशन जीरो होगा, अलग अलग वेलोसिटी के केस पे। ठीक है, अगर मान लो u जो है वो √2gl है, तो उस केस में 90 डिग्री के केस में वेलोसिटी भी जीरो वहीं पे होगा और टेंशन भी वहीं पे जीरो हो जाएगा, यानी पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, यहां तक जाएगा, यहाँ ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। क्लियर? हाँ या ना भाई, फटाफट बोलो, ये चीज समझ आ गई सभी को? हाँ या ना, ये चीज बताओ भाई, फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हुआ? चलो यार, अब अगर मान लो हम लोग देखें अगर कि इफ u, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, u लेस देन √2gl हो जाए, u लेस देन √2gl हो जाए, u की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन √2gl हो जाए, तो अब एक बात समझते हैं यहाँ पे कि v इक्वल्स टू 0 किस एंगल पे होगा, तो भाई cos अल्फा इक्वल्स टू कहाँ पे, तो एक बार देखो, तो 2gl माइनस, एक बार ध्यान रखो, मैं इस u स्क्वायर को क्या करता हूं, मैं इस u स्क्वायर को x मान लेता हूं। यार x जो u स्क्वायर दोनों में आ रहा है, u स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो ये मैं क्या करता हूं, 2gl माइनस, इसको मान लेता हूं मैं x, तो माइनस एक्स अपॉन 2gl, और टेंशन t कब जीरो होगा, तो cos बीटा इक्वल्स टू, तो 2gl माइनस एक्स अपॉन कितना, 3gl। जरा अब ये बताओ कौन बड़ा, अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा, ये बताओ कौन सा ज्यादा होगा, अल्फा या बीटा? पहले आप खुद से सोचो एक बार, फिर आप लोग देखते हैं, अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा, कौन ज्यादा होगा, अल्फा या बीटा? कौन बड़ा होगा, अल्फा की बीटा? एक बार सोचो पहले, जरा हम इसके बारे में देखें अगर, तो ये तो पूरा सेम, नीचे 2 से डिवाइड किया अपन ने, नीचे 2 से डिवाइड किया और ये नीचे 3 से डिवाइड किया, तो हमें ये तो पता है यार कि 2gl माइनस एक्स बाई 2gl इज क्या होगा, ग्रेटर देन 2gl माइनस एक्स बाई 3gl के। हाँ है ना, ये तो बड़ा होगा ना, ये 0.5, ये कुछ भी आएगा ये, और ये 0.33, ये बड़ा, और एंगल का 0 से π/2, क्योंकि जब √2gl दे रहे हैं तो π/2 तक तो जा रहे हैं, उससे कम देंगे तो और नीचे तो सही आ जाएंगे। तो पहले कौन अपने पास हो रहा है, कौन सा बड़ा, मान लो अल्फा बड़ा कि बीटा बड़ा? अब सोच के बताओ, अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा? 0 से π/2 के बीच की बात हो रही है, यहां से अल्फा की, cos अल्फा की वैल्यू बड़ी है, cos अल्फा की वैल्यू बड़ी है cos बीटा से, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी बीटा ग्रेटर देन अल्फा, क्या बोलते हो? हाँ या ना, बीटा ग्रेटर देन किससे, अल्फा से। हाँ या ना, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। समझ आया पहले ये चीज, सभी बताओ, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। किसी को कोई समझने में दिक्कत? मैंने पहले बता दिया, 0 से π/2 के बीच में जो बड़ी वैल्यू उतना ही एंगल छोटा, तो जितनी बड़ी वैल्यू यानी वो v जो होगा वो क्या होगा, v ये जो होगा बाई 2gl वाला क्या होगा, बड़ा है, यानी बीट अल्फा क्या होगा, छोटा। चले, यानी ये क्या बता रहा है, इसका मतलब समझो पहले
कि अगर आपने √2gl से कम वेलोसिटी दी ना, तो ये क्या होगा, अल्फा वाली वैल्यू, अल्फा पे क्या कर हो रहा है, v0, यानी वेलोसिटी पहले 0 हो जाएगी, टेंशन बाद में 0 होगी। तो अब एक बात सोचो कि अगर मान लो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि इफ, क्या देख सकते हैं कि इफ u इज लेस देन स्क्वायर रूट 2gl, यानी वेलोसिटी विल बिकम 0 बट टेंशन विल नॉट बिकम 0। क्या बोलते हो, सही है या नहीं? सर बोलोगे अभी तो टेंशन 0 निकाला था अपन ने। अब एक बार सोचो, वो पार्टिकल ऐसे जाना शुरू किया, जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां से तो लौटना शुरू कर देगा, उससे ऊपर थोड़ी जाएगा। और हमें पता है जहां वेलोसिटी 0 हो रही है उसके बाद जाके कहीं टेंशन 0 हो रहा है। यानी अगर एक बात हम लोग इसको ड्रॉ करें, थोड़ा सा सही से ड्रॉ करें, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लो भाई यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 0, ये कौन सा, अल्फा पे, तो टेंशन जो होगा वो कहाँ पे 0 हो रहा है, उससे ज्यादा एंगल पे बीटा, यानी यहाँ पे जाके टेंशन 0 होगा। यानी एक बात सोचो, पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा वो अल्फा एंगल के बीच में करेगा, हाँ या ना, पार्टिकल ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, तो क्या कभी टेंशन 0 हो पाएगा? देखो इसी से सारे सवाल जो है ना छोटे छोटे सारे हो जाएंगे। अगर u लेस देन √2gl है तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, क्या कभी टेंशन 0 होगा? क्या इस बीच कभी टेंशन 0 होगा? नहीं होगा। टेंशन 0 तो इससे बाद हो सकता है, जहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं। तो अब एक बार सोचो, अगर मैं दे दूं u की वैल्यू, सवाल देखो कैसे आ सकते हैं कि मान लो u की वैल्यू मैं दे दूं 1.5gl का स्क्वायर रूट, मैं ये पूछूं कि इस जब अगर इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या उस कभी टेंशन 0 होगा, हाँ या ना, ये बताओ। नहीं होगा। मैं बोलूंगा कि ऑप्शन कैसे आ सकते हैं कि वेलोसिटी विल बिकम 0 बिफोर टेंशन, हाँ सही बात है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो ये उस समय हमने पूरा ये चीज देख लिया भाई, u अगर लेस देन √2gl हो तो ये सारी कहानी अकर होती है। समझ आया? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले फटाफट बोलो, ये पूरा क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? अब एक बार एक और केस बचा हुआ है वो देख लेते हैं हम, ठीक है? चलो एक और केस, अगला केस देखते हैं हम लोग। अगर मान लो, अगला केस क्या है भाई, अगला केस हमारा है, अब ये थोड़ा सा ढंग से देखना। यहां से अब देखो यार ये हमने क्या किया, यहां से पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया अपन ने, ये हमें पता चल गया √2gl और उससे कम की वेलोसिटी के बारे में हमें सब चीज पता है, हाँ या ना? √2gl और उससे कम की वेलोसिटी के बारे में हमें अब सब चीज पता चल गया। कोई पूछे वेलोसिटी पहले 0 होगा तो हाँ, टेंशन बाद में, हाँ टेंशन कभी नहीं, तो सही बात है, क्योंकि वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं। जो पार्टिकल है वो 0 से π/2 के बीच ऑसिलेट करेगा, हाँ सही बात है। तो जो भी चीजें पूछ दे, बाकी अगर थीटा एंगल पे अगर पूछा जाए वेलोसिटी, तो वो तो सारे सवाल हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से कर ही सकते हैं, ठीक है? तो वो वाले करेंगे भी अपन। लेकिन अब ये केस कौन सा है, एक बात सोचो, √2gl तक वो यहां तक पहुंच रहा था, √2gl तक जस्ट यहां तक पहुंच रहा था, और √5gl में वो इधर की तरफ जा रहा था, यही हो रहा था। √5gl में ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा था। तो केस 2 हम लोग देखते हैं, केस 2, जब u जो हो वो √2gl से बड़ा हो, क्योंकि √2gl वाला केस अब हम लोग देख चुके हैं, और लेस देन √5gl, क्योंकि अब इसके बीच में कोई और फोर्स और वेलोसिटी बचती नहीं है, जिसके कारण कुछ अलग तरीके की चीजें होंगी। √2gl से हमें पता है यहां तक पहुंच रहा है, इसके बीच में सारी चीजें हमने देख ली। √5gl अगर देखे तो ये पूरा पहुंच ही जाएगा, पूरा सर्कल ही कंप्लीट करे, और उसके बाद का केस तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ही होता जाएगा। तो हमें कौन सा केस देखना है, अगर वेलोसिटी जो है वो √2gl से लेकर के कहां तक हो, √5gl तक हो। क्लियर? फटाफट बोलो जल्दी से। तब तक मैं यहाँ पे cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो v इक्वल्स टू 0, तो वो कब होता है, तो जब cos अल्फा इक्वल्स टू
2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना 2gl। t0 कब होगा, तो टेंशन t इक्वल्स टू 0 कब होगा, तो जब cos बीटा इक्वल्स टू 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना 3gl के बराबर। क्या बोलते हो, क्लियर? यही था अपना। अरे हाँ या ना ये बताओ। अब हमें केस कौन सा देखना है, जब √2gl से कहां तक हो, √5gl तक हो, तो वो केस अब हमें देखना है। ठीक है, तो चलो यार, अब इस पार्ट के लिए अगर देखें, ठीक है, तो भाई v इक्वल्स टू 0 जो होता है, ठीक है, v इक्वल्स टू 0, तो cos अल्फा इक्वल्स टू, अगर बात करें cos अल्फा इक्वल्स टू 2gl माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2gl माइनस एक्स, हम लोग इसकी वैल्यू जो है u स्क्वायर को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 2gl माइनस एक्स हम लोग क्या ले रहे हैं, u स्क्वायर को x ले रहे हैं, 2gl माइनस एक्स अपॉन कितना 2gl। और ये वैल्यू जो होगी, क्या ये नेगेटिव होगी, हाँ कि ना, एक बार बताओ, टू ये वैल्यू नेगेटिव, हाँ कि ना, ये वैल्यू नेगेटिव, और मैं इस नेगेटिव वैल्यू को मान लेता हूं माइनस ऑफ ए, इस नेगेटिव वैल्यू को मैं मान लेता हूं माइनस ऑफ ए। ठीक है भाई, आगे देखना, t इक्वल्स टू 0 जो होगा वो cos बीटा, और इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, तो 2gl माइनस एक्स अपॉन कितना 3gl के बराबर, और इसकी ये भी क्या नेगेटिव, ये भी नेगेटिव भाई, हाँ है ना। और इसको मैं मान लेता हूं माइनस ऑफ बी, इसको क्या मैं मान लेता हूं माइनस ऑफ बी मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया माइनस ऑफ बी। अब एक बात सोचो, मैंने क्या बोला था कि जब अगर cos थीटा की वैल्यू अगर मान लो 0.3, यहां से देख लो, पहले एक बार ग्राफ ही बना देता हूं, सारी चीजें क्लियर ही हो जाएंगी। ये ऐसा हो जाए, इस पार्ट की बात करें, ये कितना है π/2, और π/2 से पाई के बीच की बात करें, जितना बड़ा नेगेटिव उतना बड़ा एंगल, हाँ या ना, जितना ज्यादा नेगेटिव जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा बड़ा एंगल। तो बताओ अब यहाँ पे अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा, कौन बड़ा होगा, अब ये सोच के बताओ तुम लोग, कौन बड़ा होगा, अल्फा की बीटा, अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा, ये सोच के देखो, अल्फा बड़ा या बीटा। एक बार देखो यार, ये वैल्यू हमने अभी निकाली, ये अपॉन 2 करोगे, ये ज्यादा बड़ा और ये वाला ज्यादा छोटा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो यानी ये क्या बताएगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, हाँ है ना, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा के बराबर, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, यानी ये क्या बता रहा है कि टेंशन विल बिकम 0 बिफोर वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, हाँ है ना, टेंशन जो होगा वो 0 हो जाएगा पहले ही, बिफोर किसके, v इक्वल्स टू 0 के। सही बात, टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा पहले ही, वेलोसिटी से पहले ही। ये टेंशन यहाँ पे 0, यहाँ कहीं मान लो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये हमारा बीटा होगा और ये हमारा अल्फा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ वेलोसिटी 0 और यहाँ पे टेंशन 0। सही बताओ, क्लियर, हाँ कि ना, सर्कल तो कंप्लीट होना है नहीं इसमें, तो यहाँ ये क्या होगा, टेंशन 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 भाई। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे जो टेंशन 0 और वेलोसिटी 0 जो होता है, ठीक है, तो इस केस में अब एक बात सोचो, जब अगर टेंशन 0 ही हो गया तो क्या रस्सी स्लैग कर जाएगी, क्या रस्सी स्लैग कर जाएगी, यानी स्ट्रिंग विल स्लैग, भाई टेंशन 0 रस्सी का काम ही नहीं, स्ट्रिंग विल स्लैग। अब कौन सा फोर्स लगेगा केवल, अब कौन सा फोर्स लगेगा केवल ये बताओ, कौन सा फोर्स लगेगा, mg। मान लो इस समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इधर की तरफ v है, हालांकि v जो है वो 0 कहाँ पे होने वाला है, बीटा कोई सॉरी अल्फा एंगल पे और ज्यादा बड़े एंगल पे, लेकिन ये रस्सी लूज हो गई, तो क्या ये सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू रहेगा या कुछ और मोशन परफॉर्म करेगा,
ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा या कुछ और मोशन परफॉर्म करेगा? रस्सी लूज हो गई, रस्सी लूज हो गई भाई, कौन सा करेगा ये बताओ, कौन सा करना चाहिए? प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल। अब इसके बाद ये ऐसा जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। समझ आया भाई? फटाफट बोलो। क्योंकि यार एमजी के अंदर में मान लो अगर हम किसी एंगल पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, किसी बॉल को या पार्टिकल को, और केवल एमजी लगे तो पार्टिकल का मोशन कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो होगा। समझ आया? पहले ये बताओ हाँ कि ना। अब पता है सवाल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज होने वाला है। ठीक है, अब ये चीज हमने देख लेना, यहाँ पे पूरा समझ आ गया अगर अपने को कि हाँ यार अगर √2 GL से कम हुआ तो ये ऑसिलेट करेगा, √2 GL से √5 GL के बीच दे दिया, आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई यार टेंशन 0 होने वाला है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल परफॉर्म करने वाला है। आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा ये चीज। समझ रहे हो ये चीज बात है? हाँ या ना ये बताओ भाई। चैप्टर फिनिश नहीं हुआ भाई। टॉप पर टेंशन 0 होता है, लेकिन कब? जब आप यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रहे हो वो √5 GL हो। यही सब की यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सारी चीजें उसी पर डिपेंड कर रही हैं। तभी तो इसके पीछे हम लोग कल पूरे दिन पड़े हुए थे कि हाँ यार यहाँ पे क्या अगर दे ताकि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। समझ आया? हाँ या ना ये बताओ भाई, फटाफट बोलो जल्दी से। क्लियर? चलो यार फिर अब 1-2 सवाल पहले करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे। ये हो गया अपना सर्कल वाला, स्ट्रिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा कौन सा स्ट्रिंग वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक क्या सभी को क्लियर हो गया? हाँ या ना? चलो एक काम करते हैं, रॉड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल सवाल करेंगे अपन। ठीक है, चलो देखो बेटा, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेना कि √2 GL से √2 GL हुआ तो हॉरिजॉन्टल तक जा करके फिर 0 आता है, मतलब ऐसे ऑसिलेट करे। √2 GL से कम हुआ तो लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में ऑसिलेट होगा, उससे ज्यादा हुआ तो टेंशन 0 पहले होगा, वेलोसिटी बाद में, यानी प्रोजेक्टाइल। उसके पहले वेलोसिटी 0 होगा, टेंशन 0 नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात देखते हैं, यहां से अगर हम लोग देखें तो रॉड का केस अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? स्ट्रिंग केस की। अब हम लोग देख रहे हैं रॉड वाला केस। हम लोग देख रहे हैं रॉड वाले केस की अगर बात करें ना, मतलब हमने क्या किया है, जैसे एक रॉड में हमने एक बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे बांध दिया और तब उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल हम कंप्लीट कराना चाहते हैं ऐसे जा करके। ठीक है ना, समझ आया? पहले क्या हमारा जो सिस्टम है वो समझ आया सभी को? पहले ये बताओ भाई। कुछ नहीं, ये 2 मिनट का काम है, बस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने क्या किया, एक रॉड से ऐसा एक रॉड मान लो, इसको यहाँ पे एक बॉल या एक बॉब मान लो, इसको हैंग कर दिया, इससे या बांध दिया इसको। अब यहाँ से अब वेलोसिटी देखिए, ऐसे जैसे सर्कुलर मोशन इससे परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, जैसा स्ट्रिंग में बांध के हम लोग करते थे, अब यहाँ पे रॉड से एक बॉल को अटैच कर दिया और फिर तब उससे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं। क्या बात समझ आई? सिस्टम समझ आया? हाँ या ना? क्या सिस्टम समझ आ गया? चलो यार ठीक है भाई। चलो अब एक बार देखो, ये हमने ले लिया, गोला बना लेते हैं यार। ठीक है भाई, ये वाला हमारा सर्कल है, हमने क्या किया, इसमें रॉड से बांधा है भाई। ये हमारा एक रॉड है, एकदम मासलेस रॉड है, बिल्कुल हल्का सा रॉड है, और यहाँ पे एक बॉब अटैच कर रखा है। अब हम इसको u वेलोसिटी दे रहे हैं, और u की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर दे हमारा। अब सोच, हमारा हमें अब यही निकालना है, वहां भी यही काम करते थे, यहाँ भी यही करना है कि u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। वहां पे हमारा कंडीशन क्या होता था कि टेंशन एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी एट द टॉप एटलीस्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √GL, यही तो होता था। अब एक बात सोचो
क्या ये रॉड अगर बस यहाँ तक पहुंच जाए, इस पॉइंट तक अगर पहुंच जाए, तो क्या ये अपने आप गिर करके फिर सर्कल कंप्लीट कर लेगा, हाँ या ना? अगर मैंने रॉड को बस यहाँ पहुंचा दिया तो ये रॉड अपने आप ऐसे गिर के सर्कल कंप्लीट कर लेगा, हाँ या ना? ये बताओ। अगर रॉड जो है वो अगर ऐसे वर्टिकल हो गया, अभी वैसे वर्टिकल है, मतलब ये इस पोजीशन में आ गया, तो अपने आप गिर करके सर्कल कंप्लीट कर लेगा। रॉड के क्या स्लैक होने के तो कोई चांसेस है ही नहीं, रॉड के स्लैक होने के तो चांसेस है ही नहीं। तो हमारी कंडीशन सीधे सीधे क्या पता चल रही है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई नॉन जीरो तो करना ही करना। अगर 0 हुआ, यहां जाके 0 हुआ, तो अपने आप रॉड गिर जाएगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही है? समझ आया कॉन्सेप्ट? पहले ये बताओ, क्या ये समझ आया पहले? तो चलो भाई, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। यहाँ पे वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे, हमें यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगी, बात खत्म। तो यहां से अगर देखें, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम conservation of mechanical energy at point A and B, at point A and B, A और B पे अगर हम बात करें तो चलो यार, यहाँ पे मान लो इसका मास कितना भाई, स्मॉल m, ठीक है? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, UA प्लस KA इक्वल्स टू UB प्लस KB के बराबर, ठीक है? UA अगर बात करें तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेनी पड़ेगी, यानी यहां से देखो इस पॉइंट पे हमने ले लिया 0 पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इक्वल्स टू 0। तो U एट पॉइंट A कितना, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, तो चलो यार, क्या हाफ m इंटू यू स्क्वायर, सही है? समझ आया, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A हाफ m u स्क्वायर, हाँ या ना? ये बताओ भाई। इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B बताओ कितना, L लेंथ का रॉड है, ये रॉड मासलेस ले रहे हैं भाई, इसका मतलब अपने पास पोटेंशियल एनर्जी लिखना सोचना। ये लेंथ L का रॉड है, तो ये ऊपर जाए, कितना दूर ऊपर गया, 2L लेंथ, तो कितना आ जाएगा 2mgl। यहाँ पे U अगर हम मिनिमम पुट करें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, अगर हम U मिनिमम ले ले तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो यानी यहां से क्या आ गया, तो U मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर, तो रूट ऑफ 4gl, यानी U शुड बी ग्रेटर देन रूट 4gl फॉर completion of vertical circle, for completion of vertical circle। फटाफट बोलो, क्या समझ आया, हाँ या ना?